नमस्कार मित्रों, आपका पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल केएनपी एंटरटेनमेंट पे। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बाधा विघ्न दुख कष्ट देने वाले ग्रह राहु के शांति के उपाय में। राहु के अशुभ प्रभावों को कैसे दूर किया जाए, राहु जो जीवन में बाधा विघ्न और कष्ट दे रहे हैं उनके लिए कौन सा सटीक उपाय किया जाए कि यह राहु के अशुभ प्रभाव को शांत कर दे, यानी जीवन में सफलता, तरक्की, उन्नति आसानी से प्राप्त होने लग जाए। आइए जानते हैं कि राहु के शांति के लिए क्या उपाय करने चाहिए। यदि आपके जन्म कुंडली में भी राहु अशुभ प्रभाव दे रहा हो तो आपको बहुत से संकेत देखने को मिलते हैं। जीवन में कोई भी कार्य बीच में रुक जाता है, यानी सफलता प्राप्त नहीं होती है। किसी कार्य में बराबर बाधा विघ्न लगा रहता है। कार्य को करने के सारे स्थिति ठीक हो तो आपका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। आप शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो जाते हैं जिससे कार्य को नहीं कर पाते, यानी विभिन्न प्रकार के बाधा विघ्नों को अपने जीवन में देखते हैं। तो यह निश्चित मानिए कि यह बाधा विघ्न और कष्टों का जो संकेत मिल रहा है उसके लिए राहु पूर्णतः जिम्मेवार ग्रह माना जाता है। राहु के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए शास्त्रों में अनेक उपायों की चर्चा की गई है, जिसमें सबसे ज्यादा प्रमुखता दी गई है चंदन के उपयोग का। चंदन के विभिन्न उपयोग के माध्यम से राहु के अशुभ प्रभाव को पूर्णतः शांत किया जा सकता है। चंदन के बने लकड़ी का माला, यानी चंदन के लकड़ी से जो माला का निर्माण हुआ हो उसे धारण करने से भी राहु शांत होता है। राहु के शांति के लिए चंदन का दान विशेष महत्व रखता है। साथ ही साथ चंदन को ललाट पे लगाना, यह भी राहु के अशुभ प्रभाव को दूर करता है। ज्योतिष शास्त्र में खासकर लाल किताब में ऐसा वर्णन मिलता है कि राहु के शांति के लिए हमें चंदन का प्रयोग ललाट पे अवश्य करना चाहिए। ललाट पे चंदन लगाने से राहु के अशुभ प्रभाव धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। चाहे चंदन की लकड़ी की माला हो या चंदन का दान हो या चंदन को ललाट पे लगाना, चंदन के इस प्रयोग से राहु के अशुभ प्रभाव शांत होने लगते हैं। राहु के अशुभ प्रभाव को शांत करने के लिए शास्त्रों में कुछ और उपायों की चर्चा की गई है, जिसमें सबसे प्रमुख माना जाता है बहते जल में काठ का कोयला प्रवाहित करना। यानी नदी में आप लकड़ी के कोयले को प्रवाहित करें। इसे करने से राहु के अशुभ प्रभाव शांत होने लगते हैं। यह बहुत ही सामान्य उपाय है। इसे करते समय आपको ना किसी मंत्रों का पाठ करना है, ना किसी अन्य काम को करने की जरूरत होती है। सिर्फ शुद्धता और स्वच्छता से नदी में जाकर कोयले को प्रवाहित करना होता है। इसे किसी भी शनिवार के दिन करना चाहिए। ऐसा करने से राहु के अशुभ प्रभाव शांत होने लगते हैं। इन उपायों को, यानी चंदन से जुड़े जो उपाय मैंने बताए और कोयला प्रवाहित करने का जो मैंने उपाय बताए, इन उपायों को करने के पश्चात आप मानसिक शांति का अनुभव करने लगेंगे। यदि आपको ऐसा आभास हो कि इन उपायों को करने के बाद मानसिक रूप से कुछ शांति महसूस हो रही है, बने हुए कार्य बनने लगेंगे एवं जीवन में आ रही बाधा विघ्न दूर होते चले जाएंगे। ऐसा अनुभव होने पे ऐसा आप मानकर चलें कि आपका राहु शांत हो गया है। और जीवन में जब कभी भी विशेष परेशानी राहु से संबंधित आने लगे तो इन उपायों को दोबारा से अवश्य करना चाहिए। यानी इन उपायों को करके आपको कुछ दिन देखना चाहिए कि इनसे क्या लाभ या हानि प्राप्त हो रही है। यानी इनसे अगर लाभ हो तो इस उपाय को समय समय पर अपने जीवन में अवश्य दोहराना चाहिए। तो राहु के अशुभ प्रभाव को शांत करने के लिए इन उपायों को अवश्य आजमाइए। मेरा विश्वास मानिए, इन उपायों को करने से जीवन में आ रही बाधा विघ्न कष्ट दुख दूर होते चले जाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं ज्योतिष के किसी अन्य विषय के साथ। तो आज के लिए इतना ही। अनुमति दीजिए। धन्यवाद।